जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। अपने सामान्य ज्ञान की रेगुलरली क्लास चल रही थी और क्या जो भारत का भूगोल है उसके बारे में अपन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मुख्यतः रूप से भारत के भूगोल में अपन ने जो पिछली क्लासों में पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में। मतलब भारत की नदियां कौन कौन सी है और उसका उद्गम कहाँ से है, उसका मुहाना कहाँ पे है और उसके किनारों पे या तट पर कुछ बसे प्रसिद्ध शहर हैं तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा और तथा उनके कुछ स्पेशली उपनाम है उनके बारे में भी पढ़ा। जो आज का टॉपिक है साथियों वो किसके बारे में है, भारत की प्रमुख झीलें, कौन से राज्य में किस नाम से झील है उनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, ठीक है, कि कौन सी नदी पर किस नाम से परियोजना चल रही है और कहां पे चल रही है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए राज्यों के हिसाब से पढ़ेंगे, झीलों के बारे में कि कौन सी झील है और क्या कहां पे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं साथियों जम्मू कश्मीर की झीलें, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं और उनके नाम क्या है। देखिए साथियों, एक है कौन सी, सबसे पहले अपना है किस राज्य की, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की झीलें कौन कौन सी है देख लीजिए। एक है साथियों कौन सी झील, डल झील। क्या नाम है, डल झील। कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरी है साथियों कौन सी, वुल्लर झील। कौन सी, वुल्लर झील। झेलम नदी इसी वुल्लर झील में से निकलती है। आगे यदि झेलम नदी का उद्गम पूछे तो शेषनाग झरने से, लेकिन शेषनाग झरने के बाद ये वुल्लर झील से निकलती हुई आगे क्या, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ और झेलम नदी पीओ के क्षेत्र में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आया समझ में? आया क्या, मीठे पानी की झील कौन सी है, कौन सी है साथियों, मीठे पानी की कौन सी है, तो आ जाएगा किसका, वुल्लर झील का। किसका आ जाएगा, वुल्लर झील का। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो डल झील हो गई, वुल्लर झील हो गई, इसके बाद में यहाँ पे है वेरीनाग या बेरीनाग झील, ठीक है। इसके बाद में है साथियों कौन सी है, एक है शेषनाग झील जिससे क्या, झेलम नदी का उद्गम होता है, ठीक है। पांचवें नंबर पर कौन सी है, मानसबल झील। क्या नाम है, मानसबल झील। मैं वो बता रहा हूं जो क्या अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, और इनमें से भी कौन सी महत्वपूर्ण वो मैं आपको टिक कराते जाऊंगा। एक है साथियों कौन सी, नागिन झील। कौन सी है, नागिन झील। ये है टोटल क्या, जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। कौन कौन सी है, डल झील, वुल्लर झील, बेरीनाग, शेषनाग, मानस झील और नागिन झील। ये कहां की है, तो ये कहां की है साथियों, जम्मू कश्मीर की। पता चल रहा होगा आपको कि जहां पे भी नाग है, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, ये सब किसमें, जम्मू कश्मीर में आएंगे। याद रखने का थोड़ा सा मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक सुविधा के लिए बता रहा हूं कि नाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, मानस, ये सब किसमें, जम्मू कश्मीर में। वुल्लर झील की क्या विशेषता लिख ली साथियों, ये भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। कैसी है साथियों, मीठे पानी की झील। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो जम्मू कश्मीर के बाद में है कौन सा राज्य साथियों, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यतः झीलें कौन कौन सी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले नाम, शहर के नाम से कौन सी, नैनीताल झील। कौन सी साथियों, नैनीताल झील। आया समझ में? कौन सी झील, नैनीताल। एक है साथियों कौन सी, नैनीताल के बाद में एक है साथियों सतलज झील, और कहीं कहीं इसका नाम आपको मिलेगा साथियों क्या, सात ताल झील। क्या, सात ताल झील, ठीक है। देखिए अलग अलग किताबों में क्या है, अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ किताबों में किसी का नाम स्पष्ट रूप से आगे चंद भी लगा दिया जाता है, राम लगा दिया जाता है, और किसी में डायरेक्टली उसका क्या है,
नाम लिख दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम ही नाम है। ऑथेंटिक चीज बढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो क्या है, नैनीताल झील कहां पर, उत्तराखंड में। सतलज या साताल झील कहां पर, तो क्या उत्तराखंड में। देवताल कहां पर, वो भी कहां पर है साथियों, उत्तराखंड में। ठीक है, एक है राकसताल, तो ये भी कहाँ है साथियों, उत्तराखंड में। ये सभी क्या है, झीलें के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में, झीलों के बारे में। आया है क्या समझ में, आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। आगे देखियो मालाताल, ये सब भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहां पर, मालाताल, उत्तराखंड में। आया है क्या समझ में, बहुत बढ़िया। एक है कौन सी, वो भी लिख लो, क्या नाम है साथियों, उसका नाम है क्या, नौकुची ताल। नौकुची ताल नाम से पता चल रहा है कि क्या जिसके भी पीछे क्या है, नाग है, वो सभी किसकी, जम्मू कश्मीर की। उसी प्रकार जिसके पीछे क्या है साथियों, ताल है, नैनीताल, सात ताल, देवताल, राक्षस ताल, माला ताल और कौन सी, नौकुची ताल। ये सभी किसकी जिले हैं, उत्तराखंड की जिले हैं। किसकी है, उत्तराखंड की। समझ में आ रहा है क्या सबको, बहुत बढ़िया आ रहा है समझ में। ये हो गई जम्मू कश्मीर और ये हो गई क्या, उत्तराखंड की प्रसिद्ध झीलें। अब देखिए साथियों, इसके बाद में शहर है कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में बताता हूं आपको। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, देखिए इसमें भी ताल वाली ही झीलें हैं, जैसे सूरज ताल। कौन सी, सूरज ताल। एक है साथियों चंद्रताल, कहां पर है, चंद्रताल। सूरज ताल, चंद्रताल। एक है प्रसिद्ध झील, यहाँ की कई बार क्वेश्चन आता है इसका, रेणुका झील कहां पर है, तो रेणुका झील है साथियों कहां पर, हिमाचल में। कहां पे है साथियों, हिमाचल में। कौन सी, रेणुका झील। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। और एक अंतिम झील है जिसका नाम है नाको झील। क्या नाम है, नाको झील। क्या है, नाको झील, देख लीजिए। अब मैंने ताल के बारे में यहां पे भी बताया साथियों, उत्तराखंड में, और ताल ये आ रहा है क्या, हिमाचल में। देखिए याद करने का क्या है, पता चल रहा है सूरज और चंद्र दोनों कहां पर, सूरज और चंद्र जहां पर बर्फ गिरती रहेगी वहां पर सूरज और चंद्रमा क्या है, कम दिखाई देंगे। स्पष्ट हो रहा है क्या, तो हिम का मतलब क्या हो गया, बर्फ से, और सूरज और चंद्र का मतलब हो गया किससे साथियों, किससे हो गया, बर्फ गिरने से। ठीक है, तो जहां पर क्या हिम या बर्फ गिरेगी वहां पर चंद्रमा और सूरज क्या होंगे, कम दिखाई देंगे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। रेणुका झील प्रसिद्ध, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रेणुका झील का, तो याद रखना है। किसका, रेणुका झील का। आएगा समझ में हिमाचल के बारे में, बहुत बढ़िया आया। अगला देखो, एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है साथियों लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील। बहुत बार क्वेश्चन आता है लोकटक झील का, क्यों आता है उसके बारे में भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले लोकटक झील है कहां पर, तो ये झील है साथियों कहां पर, मणिपुर में। कहां पर है, मणिपुर में। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि ये पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर मतलब क्या हो गया, पूर्व और उत्तर में जो भी राज्य हैं कौन कौन से, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा मेघालय, वो सभी राज्यों की सबसे बड़ी झील है कौन सी है, जो है कौन सी, लोकटक झील। तो अपन बोल सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी मिलेगी आपको, लोकटक झील है कहां पर, मणिपुर में। अब देखिए ये क्या है, एक क्वेश्चन आता है अपन जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पार्क के बारे में, तो एक पार्क का क्वेश्चन आता है कि कबुल क्या है, केबुल लामजाओ पार्क कहां पर है, कौन सा साथियों, केबुल लामजाओ। क्या नाम है इसका, केबुल लामजाओ पार्क। तो ये कहां है, ये भी साथियों मणिपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इस बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है कि तैरता हुआ पार्क। क्या है,
तैरता हुआ पार्क है। कौन से झील में तैरता है? तो लोकटक झील में तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। क्वेश्चन आता है भारत में एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा? तो कौन सा होगा? केबुल लामजाओ। कहां पर है? मणिपुर में। कौन सी झील में? तो लोकटक झील में। आया है क्या समझ में? और इसी लोकटक झील में कुछ कुछ घर है, मतलब घर अपन बोल सकते हैं कि लकड़ी से बनाए हुए कुछ स्पेशली तैरते हुए घर है जिनको बोला जाता है फुंडी। याद रखना है, मैं साथ में लिखा देता हूं, फुंडी। किसे बोला जाता है? इस झील में तैरते हुए लकड़ी के घरों को फुंडी का नाम दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लोकटक झील वाला। आया समझ में? आया क्या साथियों? बहुत बढ़िया। देखिए आगे इसके बाद में कौन कौन सी झीलें उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो अब है उड़ीसा की झीलें। किसकी? उड़ीसा की। एक उड़ीसा की झील है साथियों चिल्का झील। है कहां पर चिल्का झील? तो ये है साथियों कहां पर? उड़ीसा में। क्या फेमस है? ये क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी? सबसे बड़ी खारे पानी की या बड़ी झील, दोनों कौन सी है? दोनों कौन सी है साथियों? तो दोनों है कौन सी? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। आया क्या समझ में? देखिए चिल्का झील उड़ीसा में क्या है? क्या बताया मैंने कि सबसे बड़ी खारे पानी की या सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। जो कहां पर है साथियों? कहां है? उड़ीसा में। बहुत बढ़िया। देखो आगे एक है साथियों कौन सी झील जिसका नाम आता है लोनार झील। क्या? लोनार झील। तो ये है कहां पर साथियों? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। याद रखना है लोनार झील कहां पर? महाराष्ट्र में। दोनों है मुख्यतः झीलें हैं जिनको क्या करना है? अपन को याद रखना है। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन सी? देखो तीनों, लोकटक झील, चिल्का झील और लोनार झील। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में और लोनार झील महाराष्ट्र में। ठीक है। वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए राजस्थान की कुछ झीलें। राजस्थान में साथियों खूब सारी झीलें हैं। ठीक है, मुख्यतः जो मोस्ट है राजस्थान की झीलें, उनके बारे में अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, एक देखिए साथियों कौन सी है? राजसमंद झील। इसी को बोला जाता है डेबर झील। क्या झील? डेबर झील या राजसमंद झील। कौन सी है? कहां की है? तो कहां की है? राजस्थान की। बहुत बढ़िया। अगली है कौन सी? पिछोला झील। उदयपुर में है कौन सी झील? पिछोला झील। दर्शनीय स्थल है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। कहां पर? पिछोला झील के पास में। अगली है साथियों कौन सी? सांबर झील। कौन सी? सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? ये नमक उत्पादन करने वाली झील है। कौन सी? सांबर झील। अभी भी क्या है? वर्तमान में भी ये क्या चर्चा में रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रवासी पक्षी है, पिछले सीजन में जो भी प्रवासी पक्षी आए थे उन पे यहाँ पर कम से कम 15,000 प्रवासी पक्षियों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी या फिर खत्म हो गए थे, जिस कारण से ये सांबर झील क्या रही थी? चर्चा में रही थी। कहां पर है? राजस्थान में। अगली देखो लूणकर झील। ये भी क्या राजस्थान के बीकानेर में है। लूणकर झील जो नमक उत्पादन की दृष्टि से क्या प्रसिद्ध है। अगली है जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील। आया समझ में? अगला है कौन सा? एक और उदयपुर में ही राजस्थान के फतेह सागर झील। बहुत ही प्रसिद्ध है फतेह सागर झील। और इसी फतेह सागर झील के सेंटर में एक टापू या एक होटल का निर्माण किया गया है जो क्या है? अच्छी भली दर्शनीय स्थल है। क्या है? दर्शनीय स्थल है। और एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है क्या साथियों? पुष्कर झील। कहाँ है? अजमेर के पास पुष्कर में है। कौन सी? पुष्कर झील। और धार्मिक स्थिति के अनुसार ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। कौन सी? पुष्कर झील। आया है क्या समझ में? देखो जम्मू कश्मीर की पढ़ ली, उत्तराखंड की पढ़ ली, हिमाचल, मणिपुर, उड़ीसा,
कौन सी, महाराष्ट्र और राजस्थान की अपन ने क्या की, जिलों के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में, जिलों के बारे में। आज कुछ अब क्या है, कुछ और स्पेशली जिले हैं, कौन कौन सी, जैसे आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है, और सिक्किम की है, और केरल की है। इनके बारे में आगे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए उससे पहले कि मेनली याद रखने की बुलेट झील आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसके अकॉर्डिंग। शेषनाग, नाग से नाम पता चल जाएगा, जम्मू कश्मीर। ताल से पता चल जाएगा, उत्तराखंड। कौन सा, केवल जब क्या बर्फ गिरते हैं तो चंद्रमा और सूरज दोनों कम दिखाई देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सूरज और चंद्रताल कहां पर, हिमाचल में। रेणुका क्या हो गया, हिमाचल, प्रसिद्ध झील है। लोकटक झील क्यों, पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील, क्या क्वेश्चन आ जाए तो लोकटक झील। और यहाँ पर इस झील में तैरते हुए घरों को किस नाम से, फुंडी के नाम से। और इसी झील में एक पार्क है जो क्या है, तैरता हुआ पार्क की तरह प्रतीत होता है या है, तो वो कौन सा है, केबुल लामजाओ पार्क। कहाँ पे है, मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, और ये राजस्थान की प्रसिद्ध झीलें, धार्मिक स्थल से पुष्कर। राजसमंद झील बताते हैं कृत्रिम झील है, एक बनाई दी गई झील है, क्या, राजा के द्वारा राजसमंद में। और ये कृत्रिम झील सबसे बड़ी है, बोला जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में इसका नाम आता है, किसका, राजसमंद झील का। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। देखिए आगे कुछ राज्यों की स्पेशली झीलों के बारे में, देखिए कुछ और प्रसिद्ध झीलों के बारे में देखते हैं। और उनमें से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किस राज्य की, केरल की। किसकी, केरल में। देखिए केरल राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं उनके बारे में देखिए। केरल में सबसे पहले झील है, उसका नाम है साथियों, क्या नाम है, वेम्बानद झील। क्या झील, वेम्बानद झील। कहीं कहीं आपको इसका नाम मिलेगा क्या, वेम्बनाद। क्या नाम मिलेगा, वेम्बनाद झील। वो भी कौन सी, सेम ही है, कहीं कहीं वेम्बानंद झील और कहीं कहीं मिलेगा क्या, वेम्बनाद झील। तो वो कहाँ की है, केरल की। और इसी झील पर जाने के लिए यहाँ पर एक क्या है, नेशनल हाईवे बनाया है 47A, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। क्या है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। भारत का सबसे लंबा या बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आएगा 44 नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 44। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है, 47 है। कौन सा है, 47 है। कहाँ पे है, केरल में। आएगा समझ में, लगभग 7 किलोमीटर या बनाया गया है, मुख्यतः रूप से कहाँ, वेम्बानंद झील के पास में। ठीक है, एक है कौन सी झील साथियों, अष्टमुडी झील। क्या नाम है, अष्टमुदी झील। तो ये भी कहाँ है साथियों, तो ये भी कहाँ है, केरल में ही है। कितनी झील हो गई, 2। और अंतिम केरल की झील प्रसिद्ध झील है, जिसका नाम है क्या साथियों, पेरियार झील। क्या नाम है साथियों, पेरियार झील। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध झील है, तो ये आएगी कहाँ की, केरल की प्रसिद्ध झील। आए क्या समझ में, तो केरल की हो गई कौन कौन सी, वेम्बानंद झील, अष्टमुदी झील, और कौन सी हो गई, पेरियार झील। कहाँ की, केरल की। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, डायरेक्टली नाम लिख रहा हूं झील का। एक झील का नाम है हुसैन सागर झील। क्या नाम है, हुसैन सागर झील। ठीक है, और एक दूसरी झील का नाम है, क्या नाम है साथियों, तो उसका नाम है कोलेरू झील। दोनों प्रसिद्ध झील है, और कोलेरू झील तो बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। कौन सी, कोलेरू झील। आया क्या समझ में, है कहां पर, तो ये है साथियों कहां पर, आंध्र प्रदेश में। कहां है, आंध्र प्रदेश में। कौन सी, कोलेरू झील। कोलेरू झील की एक और विशेषता है साथियों, ये एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। कौन सी, कोलेरू झील। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। कौन सी है, कोलेरू झील, जो कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। आया क्या समझ में। एक झील है जिसका नाम है साथियों पुलिकट झील। ये वैसे पुलिकट झील तो है तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए एक राज्य का स्पष्टली ना बोलकर तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश दोनों के बारे में मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। यदि तमिलनाडु का नाम आपको ना देखने को मिले
तो आप आंध्र प्रदेश टिक लगा सकते हो। और यदि दोनों ऑप्शन में मिले तो सबसे पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों का संयुक्त ऑप्शन का क्या लगाना है, सही लगाना है। आया क्या समझ में? देख लीजिए आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी, हुसैन सागर झील और कौन सी हो गई, कोलेरू झील। साथ में लिखते जाएगा साथियों, घबराना नहीं है, स्पेशली कुछ झीलें हैं, 2 बार पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और अपन को फोकस रखना अपने स्टडी पर, फालतू की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए कुछ और स्पेशली जिलों के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं साथियों सिक्किम की झीलें। सिक्किम राज्य की झीलें कौन कौन सी है उनके बारे में। तो सिक्किम में एक झील है साथियों, जो है कौन सी, जिसका नाम है क्या साथियों, सोंगमो झील। क्या नाम है, सोंगमो झील, ठीक है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। दूसरी एक और झील है जिसका नाम है चोलहामू, और कहीं कहीं आपको इसी झील का नाम मिलेगा साथियों, चोलामू झील, ठीक है। दोनों कहां पर है, सिक्किम में। विशेषता क्या है दोनों में से, मुख्य कौन सी, तो दोनों में से मुख्य है साथियों कौन सी, चोलामू झील। क्या विशेषता है, तो ये क्या है, भारत की पहली वे दुनिया की 6ठी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू। तो लिख सकता हूं मैं क्या, भारत की, तो कैसी, भारत की पहली वे दुनिया की, किसकी, दुनिया की 6ठी मतलब 6 नंबर की ऊंची झील, ठीक है। लगभग क्या 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी, चोलामू झील, जो कौन सी है, तो हो गई कौन सी, चोलामू झील। है कहां पर, तो ये है साथियों कहां पर, सिक्किम में। कहां है, सिक्किम में। आया क्या समझ में? अपने लगभग क्या कर ली, झीलों का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। कुछ और जिले हैं छोटी छोटी, तो वो मैं आपको क्या साथ में बता देता हूं। जैसे तेलंगाना में 2 जिले हैं, क्या तेलंगाना में किस नाम से है, तो देख लीजिए तेलंगाना में एक झील है जिसका नाम है साथियों क्या, हिमायत झील। क्या है, हिमायत झील, ठीक है। कहाँ है ये, तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। तेलंगाना में जो दूसरी झील है इसका नाम है साथियों ओस्मान झील। क्या नाम है, ओस्मान झील। वो भी कहाँ है, तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। ये हो गई तेलंगाना की झील, ठीक है। तमिलनाडु में एक झील है वीरानम नाम से लिख सकते हो आप, वीरानम झील। क्या है, वीरानम झील। है कहाँ पर, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। ये साथियों सभी है जो अपन ने पढ़ी हर राज्य की, किसकी, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र और किसकी, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना की। ये जो मैंने आज पढ़ाया वो है भारत की प्रमुख झीलें। क्या है, प्रमुख झीलें। अब आप ऐसे मत बोलना सर एक और झील है तमिलनाडु में अम्बरदे नाम की, तो हाँ साथियों झील है, लेकिन अपन ने किसके बारे में पढ़ा, मैं स्पष्टली बता रहा हूं आपको, भारत की प्रमुख झीलें। क्या, जो क्या है, बड़ी झील है जिनकी कुछ ना कुछ विशेषता है, या अभी चर्चा में रही हो, और या फिर क्या क्वेश्चन आने की संभावना हो, या क्या क्वेश्चन आए हुए हुए। आया समझ में? वो ही अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सांबर झील का याद रखना है, इस बार चर्चा में रही थी सांबर झील, राजस्थान की बहुत अधिक चर्चा में रही थी। क्या, प्रवासी पक्षियों का यहाँ पे क्या हुआ था, खात्मा हुआ था। खूब सारे लगभग 15 से 18,000 लगभग रिपोर्ट से बताते हैं कि प्रवासी पक्षियों का क्या हुआ, खात्मा हुआ। कौन सी झील में, सांबर झील में, जो राजस्थान की क्या है, खारे पानी की नमक उत्पादन दृष्टि से सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है। क्या है, सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है। तो ये है किसके बारे में साथियों, झीलों के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे साथियों, भारत की प्रमुख परियोजनाएं कौन सी नदी पर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।